ओके स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल्स को पढ़ेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स फॉर एग्जांपल, जब एक ख़ास नंबर को, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है 2 है, जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे एक नया नंबर हासिल होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमने 2 एक नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, और इस केस में हमारे पास जो एक नया नंबर हासिल हो वो क्या है, वो 2 है। तो ये 2 क्या है, ये है मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? इस 1 और 2 का। इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा नंबर 2 है और मैंने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे एक तीसरा नंबर क्या हासिल होता है, 6। तो 6 किया है मल्टीपल किसका, 3 का और 2 का। तो अगर हम मल्टीपल्स की डिफिनेशन को देखें तो मल्टीपल की डिफिनेशन, मल्टीपल्स आर द नंबर। मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन नंबर। जब हम किसी खास नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह कि हमने फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर हम देखें, इस एग्जांपल में 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 है। इस दो नंबरों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे क्या हासिल हुआ है, 18। तो ये 18 क्या है, मल्टीपल है किसका, इस 18 का और 1 का। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इस एग्जांपल में 2 और 18 को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और उससे एक नया नंबर क्या हुआ है, हासिल हुआ है, जो कि है 36। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 18, इसमें क्या हुआ है, इसमें 3 और 18 को मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे एक नया नंबर हासिल हुआ है, जो कि है 54। तो इसमें 36 54 ये क्या है, ये है मल्टीपल। 36 इन नंबरों का मल्टीपल है, और 45 जो है, फिर सॉरी 55 ये इन नंबर का क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होता है, जब हम किसी दो नंबरों को, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर देन वी ऑब्टेन अनदर नंबर। जब हम किसी भी दो नंबरों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक तीसरा नंबर हासिल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। जिस तरह के हाँ यहाँ पर 18 के केस में अगर देखें तो हाँ 1 मल्टीप्लाई बाई 18, इसमें दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, और इससे एक तीसरा नंबर हमारे पास क्या हासिल हुआ है, 18। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 18, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, और इससे तीसरा नंबर क्या आया है, 36। तो 36 क्या है, मल्टीपल है। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 18, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, और इससे एक नया नंबर हासिल हुआ है, जो कि है 54। तो ये 54 क्या है, ये मल्टीपल है। इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 18, ये भी दो नंबर हैं, इसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे एक नया नंबर हासिल हुआ है, जो कि है 72। तो ये 72 क्या है, ये मल्टीपल हैं। और इस तरह 90 180 सही है, 126 144 180 तक ये तमाम क्या हैं, मल्टीपल हैं। और ये किस तरह आए हैं, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो तीसरा नंबर हासिल हुआ है, वो क्या है, वो मल्टीपल है। जिस तरह कि इसमें अगर हम देखें 10 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये क्या है, इससे आता है 180। तो ये दो नंबर हैं, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे एक तीसरा नंबर हासिल हुआ, ये तीसरा नंबर क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 6 के मल्टीपल क्या है, 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल 6 के मल्टीपल इज इक्वल टू, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 6 को, अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 12 आएगा। इस तरह अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 18 आएगा। इस तरह 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये क्या है, ये दो नंबर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, इस दो को जब हमने किया तो 18 आया, इस दो का जब हमने किया तो 14 आया। तो ये क्या है, ये मल्टीपल है, क्योंकि ये नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से क्या हुई, हासिल हुई। तो जब भी दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से एक तीसरा नंबर हासिल होता है, वो क्या कहलाता है, वो उन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जिस तरह के 12 क्या है, इन दो नंबरों का मल्टीपल है, ये 3 और 6 का मल्टीपल है, और 24 क्या है, ये 4 और 6 का क्या है, मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, इस तरह 5 के मल्टीपल क्या हैं, 5 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 25 30 50। तो ये क्या है, 5 को स्टेप बाय स्टेप पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया 10 आए, फिर 3 से किया 15 आए, फिर 4 से किया 20 आए, फिर 5 से किया 25 आए, फिर 6 से 7 से 8 से सही है 9 से, और फिर 10 से किया तो 50 आया। इस तरह होगी। अच्छा हो गया। अब तीसरे एग्जाम्पल को, द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स क्या हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई मल्टीपल। फॉर एग्जांपल 10 के मल्टीपल अगर हमने मालूम करें तो इसको स्टेप बाय स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। 10 के मल्टीपल हम मालूम करने हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 10, और इसके मल्टीपल हमने मालूम करने हैं। तो इस 1 से स्टार्ट करेंगे, इसे अगर हम मल्टीपल मालूम करना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, और इस तरह
आगे जाते जाएंगे। तो 10 के किसी भी नंबर के अगर हमने मल्टीपल मालूम करने हो तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे क्या करेंगे, आगे जाएंगे और हमें मल्टीपल हासिल होंगे। तो इस केस में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 से 20 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 से 30 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 से 40 आएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 से 50 आएगा एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स चंद अहम पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखने ज़रूरी हैं, वो हैं रिमेंबर, ये ज़रूरी हैं और कॉमन पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहले द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, लाइक द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 15 10 इज़ 10। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि सबसे जो छोटा फैक्टर होगा, सॉरी छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वो नंबर बजाते खुद होगा। फॉर एग्जांपल 10 के केस में अगर हम देखें तो 10 के मल्टीपल अगर हम तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसमें अगर हम गौर करें तो इसे क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, फिर 30 और फिर 40। तो इसमें अगर हम देखें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, ये हैं हमारे पास क्या मल्टीपल, ये। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, ये 10 है, ये 10 क्या है सबसे छोटा मल्टीपल है। और हम मल्टीपल किसके मालूम करना चाह रहे हैं, वो भी 10 के मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा वो नंबर बजाते खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 का अगर हम 15 के मल्टीपल अगर हम मालूम करना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 के 15 1 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 से क्या आएगा 30 आएगा। इस तरह 15 मल्टीप्लाई बाई 3 से 45 आएगा। तो ये क्या हैं, ये हैं तमाम 15 के फैक्टर। और इसमें 15, 30 और 45 में सबसे छोटा जो मल्टीपल हैं वो क्या हैं, ये हैं 15 के मल्टीपल, सॉरी 15 के मल्टीपल हैं। और इसमें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 15 खुद ही हैं। और हम किसके फैक्टर मसूरी मल्टीपल मालूम करना चाह रहे हैं, 15 के मल्टीपल हम मालूम करना चाह रहे हैं। और सबसे छोटा नंबर खुद 15, सॉरी छोटा मल्टीपल 15 खुद ही है। तो इसका ये मतलब है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा वो नंबर बजाते खुद होगा। सही है, जिस तरह कि 15 के केस में 15 था और 10 के केस में 10 ही होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसमें कहते हैं कि हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस यहाँ पर देखें इस 18 के एग्जांपल में, तो यहाँ पर हम क्या समझ जाते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 18। तो इसमें मल्टीपल क्या है, ये 18 है और फैक्टर क्या है, ये 1 भी फैक्टर है और ये 18 भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो कि जिस तरह के हमने पहले देखा कि हर नंबर खुद का मल्टीपल भी हैं और फैक्टर भी हैं, हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी हैं। इस तरह यहाँ पर अगर हम देखें इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 6 के एग्जांपल में, तो 6 क्या क्या होगा, 6 के अगर हम मल्टीपल 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये 6 क्या है, ये है मल्टीपल और ये क्या है 1 और 6 क्या है फैक्टर है। तो 6 खुद का फैक्टर भी हैं और 6 खुद का मल्टीपल भी हैं। इस तरह 10 को अगर हम देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या है, ये है फैक्टर तो और ये है मल्टीपल। तो 10 खुद का मल्टीपल भी है और 10 खुद का फैक्टर भी है। इस तरह हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है और हर नंबर खुद का फैक्टर भी है। ओके स्टूडेंट, तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल है और फैक्टर भी है। एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ 5 आर। अच्छा, इसका क्या, इसका मतलब ये स्टूडेंट कि हर नंबर के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल 5 के मल्टीपल अगर हम 1 से शुरू करें तो 2, फिर 3, फिर 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, सही है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल्स क्या होते हैं, हर नंबर के इनफाइनाइट क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ जो पॉइंट है, यू कैन फाइंड मल्टीपल बाय स्टार्टिंग विद द गिवन नंबर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन। हम मल्टीपल किस तरह मालूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 5 दिया गया है तो इसके मल्टीपल किस तरह हम फाइंड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से,
फिर 4 से, और इस तरह हमारे पास 5 के मल्टीपल आते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें एक नंबर दिया गया हो तो हम उसको 1 से, 2 से, 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हम उसके मल्टीपल फाइंड करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये था चौथा पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं आगे जाके। तो एग्जांपल 2 है, फाइंड मल्टीपल ऑफ 24 लेस देन 100। क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इस एग्जांपल में ये कह रहा है कि 24 के अपने मल्टीपल, हमने मल्टीपल मालूम करने हैं जो कि 100 से कम हो, 100 से आगे हमने नहीं जाना। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स किस तरह मालूम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 24 के मल्टीपल अगर चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह जाते जाते जब तक 100 से ज़्यादा ना हो जाए, 100 से कम पर हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। तो 20 इस एग्जांपल में 24 को किस से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, इस तरह फिर 4 से, और इस तरह 96 आ गया। तो अगर हम 5 से करेंगे तो 100 से ज़्यादा होंगे। तो मल्टीपल्स हमारे पास, और 24 के मल्टीपल जो कि 100 से कम हो वो क्या है, ये तमाम क्या है, मल्टीपल्स हैं। और इसमें अगर हम देखें तो 24 खुद का क्या है, इसमें ये 24 खुद का फैक्टर भी है ये, और खुद का मल्टीपल भी है। सही है। और दूसरा पॉइंट, इसमें 24, 28, 72 और 96 में सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 24 बजाते खुद ही सबसे छोटा क्या है, मल्टीपल है। सही है। ओके स्टूडेंट, अच्छा, फाइंड मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 40। हमने इसमें क्या मालूम करने हैं, 6 के मल्टीपल हमने मालूम करने हैं जिस जो कि 40 से कम हो। तो मल्टीपल्स किस तरह मालूम होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया गया है, इस एग्जांपल में 6 दिया है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह हम मल्टीपल फाइंड करते जाएंगे। तो 2 6 आर, ये 6 आर, ये, और इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 6 आर क्या आता है, 40। सही है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये तमाम क्या है, ये तमाम क्या है हमारे पास मल्टीपल ही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 6 के मल्टीपल पर, पहले 6 को किस से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से, फिर 6 को 2 से, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 6 को 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो ये और ये तमाम क्या है, 6, 12, 18, ये तमाम हमारे पास क्या है, 6 के मल्टीपल हैं। तो इसमें इस एग्जांपल में अगर हम देखें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल ये तमाम मल्टीपल है। तो तब मल्टीपल इसके 6 से मल्टीपल क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, 24, 30 और 36, सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 6 है। और हमने 6 के मल्टीपल मालूम करने थे, तो मतलब ये कि सबसे छोटा नंबर बजाते खुद वही नंबर ही होगा। सही है। अब 6 क्या है, खुद का मल्टीपल भी है, खुद का फैक्टर भी है, ये पॉइंट भी हमें वाज़ेह हो गए। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 30 एंड 80। हमने 9 के क्या मालूम करने, फैक्टर मालूम करने जो कि किसके दरमियान हो, 30 और 80 के दरमियान हो, मतलब कि 30 से बड़े हो और 80 से छोटे हो। तो 9 को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, 2 से अगर करें तो 18 आएगा, अगर 3 से करें तो क्या आएगा, 27 आएगा। लेकिन हमें इस कंडीशन के मुताबिक 30 से अबव वाले चाहिए। तो अगर हम 4 से करें तो क्या आएगा, 36 आएगा, जो कि यहाँ पर किया गया है। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 9 से, तो 36 आया है, जो कि 9 का मल्टीपल है। इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 9, इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 9, 7 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये क्या है हमारे पास, तमाम क्या है, मल्टीपल हैं, किसके मल्टीपल हैं, 9 के। तो इस तरह ये तमाम क्या है, 9 के मल्टीपल हैं। ओके स्टूडेंट्स।